हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट। उसमें हम पढ़ेंगे प्री एनेस्थेटिक्स के बारे में कि क्या होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हम एज ए प्री एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पर क्लिक करें सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्री एनेस्थेटिक्स। तो प्री एनेस्थेटिक्स की बात करने से पहले हमने जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ा दिए हैं, जो वीडियो है इसी चैनल पर आप देख सकते हैं उसको। तो जनरल एनेस्थेटिक्स बेसिकली यूज होते हैं कि अगर कोई मेजर सर्जरी है जिसमें हमें पूरी बॉडी की सेंसेशन को कम करना है या पेन ना हो, खत्म करना है, तो उसके लिए हमको जनरल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स अदर केस में यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी एक बॉडी पार्ट के लिए या फिर माइनर सर्जरीज के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। तो जब जनरल एनेस्थेटिक्स से हमको वो चीज ऑब्टेन आउट हो रही है कि हम मतलब पेन जो है वो कम हो रहा है और सर्जरी आराम से हो पा रही है, तो लेकिन फिर भी प्री एनेस्थेटिक्स की क्या जरूरत पड़ी, क्यों प्री एनेस्थेटिक्स आपके सिलेबस में है और क्यों ये दिया जाता है या क्यों ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका कराया जाता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशंस रेफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग्स बिफोर एनेस्थेसिया टू मेक इट मोर प्लीजेंट एंड सेफ। एज द नेम इंडिकेट, प्री माने पहले, यानी कि एनेस्थेटिक्स से पहले दिए जाने वाली मेडिसिन्स जो हैं वो कहलाई जाती हैं हमारी प्री एनेस्थेटिक्स। अब क्यों दी जाती हैं, इनका कारण क्या है? ये वो मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है बिफोर एनेस्थेसिया, सो दैट जो एनेस्थेसिया हम देने जा रहे हैं जनरल एनेस्थेसिया पेशेंट को वो मोर प्लीजेंट एंड सेफ हो, यानी उसको एनेस्थेसिया को लेने के बाद पेशेंट को एंजाइटी वगैरह ये सब दिक्कतें जो होती हैं वो काम आउट हो जाए पेशेंट, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक्स का। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, एम क्या है या फिर रीजंस, क्या कारण है इसको यूज करने के लिए, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कौन सा ऐसा एम है जिसको फुलफिल करने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट है रिलीफ ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी रिलीफ के लिए, एंजाइटी का मतलब है एक भय होना, एक मतलब फीलिंग ऑफ फियर अबाउट टू व्हाट्स टू कम, जो मतलब जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर डर लगना। अगर नॉर्मली भी हम अगर किसी को बोलते हैं कि यू आर गोइंग टू अ सर्जरी, आपकी सर्जरी होने वाली है या आपका ऑपरेशन के लिए आप जाने वाले हैं, तो एक मन में जो डर रहता है कि सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन या नहीं होगा, ये चीज़ें काम करेंगी या नहीं करेंगी, वो सब चीज़ें हैं, उसके कारण जो पेशेंट का डिस्टर्ब होता है पेशेंट, तो उसको काम करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि रिलीफ ऑफ एंजाइटी। नंबर सेकंड है अमनेसिया। अमनेसिया का मैंने पहले ही बताया है कि जितने ड्यूरेशन के लिए जनरल एनेस्थेटिक दिया गया तो उतने ड्यूरेशन के लिए मेमोरी लॉस हो जाना, कि हमको एनेस्थेटिक हमको दिया गया, एनेस्थेसिया हमको दिया गया और हमको नहीं पता है, जब तक उस एनेस्थेसिया का इफेक्ट रहा तब तक हमको नहीं पता है, हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो गई उस ड्यूरेशन के लिए, तो उस चीज के लिए भी ये दिया जाता है। थर्ड है सप्लीमेंट एनाल्जेसिक एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक्स एंड पोटेंटिएट देम सो दैट लेस एनेस्थेटिक इज नीडेड। तो एनाल्जेसिक एक्शन के लिए भी दिया जाता है और हेल्प आउट करने के लिए, एनाल्जेसिक एक्शन मतलब और पोटेंटिएट यानी कि हेल्प आउट करने के लिए, सो दैट कि कम मात्रा में, कम अमाउंट में हम जनरल एनेस्थेटिक्स उस पेशेंट को दें। तो एनाल्जेसिक का भी काम करता है और एनाल्जेसिक करने के साथ साथ जो ड्रग डोज है जनरल एनेस्थेटिक की उसको कम हो, उसके लिए क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो एनाल्जेसिक क्या करते हैं, पेन कम करते हैं, पेन में रिलीफ करते हैं। सो ऐसे ही जनरल एनेस्थेटिक्स काम करता है, तो वो जब मिक्स होते हैं तो वो सपोर्ट आउट करता है सो दैट कि कम ड्रग जो है, कम अमाउंट जो है जनरल एनेस्थेटिक का यूज हो पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है डिक्रीज सिक्रेशन कॉज्ड बाय एनेस्थेटिक्स। सिक्रेशन डिक्रीज करता है, सिक्रेशंस जो हो रही हैं हमारी बॉडी में उनको डिक्रीज करता है सो दैट कि हमारा जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, वो आसानी से और सेफली, सुविधाजनक तौर पे वो हो पाए, वो आराम से प्रोसीड आउट हो पाए, तो ये काम करता है। एंटी इमेटिक इफेक्ट इवन प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी।
ताकि एंटीमेटिक इफेक्ट बना रहे हैं, हमको वोमिटिंग जैसा फील ना हो एंजाइटी के कारण, या फिर जो हमारा सिक्रीशन हो रहा है हमारे बॉडी में, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रहा है, उसके कारण हम ऐसा फील ना करें, हम वोमिट ना कर दें, जिससे कि हमारा जो सर्जरी है वो इफेक्ट हो। तो उसके लिए एंटीमेटिक इफेक्ट के लिए भी प्री एनेस्थेटिक्स दे जाते हैं। ये पेशेंट्स में होता है कि एंजाइटी के कारण या फिर सिक्रीशंस के कारण बहुत टाइम ऐसा होता है कि वोमिट हो जाता है पेशेंट को, तो उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए ये दिए जाते हैं प्री एनेस्थेटिक्स। लास्ट है डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। डिक्रीज एसिडिटी को डिक्रीज करता है, ऐसी ड्रग्स इसमें आती हैं जो एसिडिटी को डिक्रीज करें, और जो हमारा वॉल्यूम है, जो गैस्ट्रिक जूस का जो वॉल्यूम है उसको भी कम करें, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो। अब ये सारे एम्स हैं जिसको फुलफिल करने के लिए प्री एनेस्थेटिक्स यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स से पहले दिए जाते हैं, पेशेंट को एनेस्थेटिक्स से पहले दिए जाते हैं, वो सारे इन एम्स को फुलफिल करते हैं, और यही कारण है ताकि प्री एनेस्थेटिक्स पेशेंट को दिए जाते हैं। अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं या कौन कौन से प्री एनेस्थेटिक्स हैं या ड्रग्स हैं जो एज ए प्री एनेस्थेटिक्स यूज होती हैं, तो यहाँ पे मैंने एक क्लासिफिकेशन के रूप में मैंने लिखा हुआ है, इनको हम अलग से एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर फर्स्ट है सिडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसमें मेंशन है कि जो एंजाइटी को ख़त्म करेगी ड्रग, तो वो एंटी एंजाइटी ड्रग होगी। तो एंटी एंजाइटी अगर आपको अलग से भी याद है एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तो आप वो भी इधर मेंशन कर सकते हो, उनका मोड ऑफ एक्शन मेंशन कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप मेंशन कर सकते हो। इवन अगर कम मार्क्स में आया तो आप सिर्फ उनके जो एग्जाम्पल्स हैं और उसकी डेफिनेशन एंटी एंजाइटी ड्रग्स की वो लिख सकते हो। तो सिडेटिव एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ओपियोइड्स, थर्ड है एंटीकोलिनर्जिक्स, फोर्थ है न्यूरोलेप्टिक्स, 5 है H2 ब्लॉकर्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी बोले जाते हैं ये। 6 है एंटीमेटिक ड्रग्स। एंटीमेटिक ड्रग्स यानी कि जो वोमिटिंग को, एमेटिक को ना होने दे, तो वो एंटीमेटिक ड्रग्स होंगी। अगर इनके भी आपको अगर याद है मोड ऑफ एक्शन तो आप लिख सकते हो। तो हम बात करेंगे प्री एनेस्थेटिक्स की क्लास 1 की, दैट इज सिडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एज द नेम इंडिकेट एंटी एंजाइटी, यानी कि वो ड्रग्स जो एंजाइटी के अपोजिट काम कर रहे हैं, जो एंजाइटी को प्रिवेंट कर रही हैं, दैट आर नोन एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें, दे प्रोड्यूस ट्रांक्विलिटी एंड स्मूथ इंड्यूजन। तो ट्रांक्विलिटी का मतलब यहाँ पर है बीइंग काम, यानी कि पेशेंट को काम कर रही हैं वो, बिफोर सर्जरी वो काम कर रही हैं। तो इनका ये फंक्शन है, ये एंटी एंजाइटी ड्रग काम करती हैं अपोजिट एंजाइटी, एंजाइटी को प्रिवेंट करती हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बेंजोडाइजिपाइन एक कैटेगरी है, इसका एग्जाम्पल है, ये मैंने जनरल एनेस्थेटिक्स में भी पढ़ाया है, और उसका जो उसके अंदर जो ड्रग्स हैं डाइजिपाम एंड लोराजिपाम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकंड कैटेगरी है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या करते हैं, इनके फंक्शन क्या है, रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं ये भी। सेकंड है प्रोड्यूस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। ये क्या करते हैं, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, पेन रिलीफ करते हैं, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में। थर्ड है रिड्यूस द डोज ऑफ एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड। अब एनाल्जेसिया का काम ये भी कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट करेंगे उस एनेस्थेसिया को, तो फिर ऑटोमेटिकली जो डोज होगी एनेस्थेसिया की, वो रिक्वायर्ड डोज जो है उसको कम करने का भी काम करते हैं। जब जो एक्शन हमारा एनेस्थेसिया शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो पेन है उसको कम कर रहा है, पेन के सेंसेशन कम कर रहा है, वही काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। तो ये सपोर्ट फंक्शन एक तरह से हो गया, सपोर्ट फैक्टर हो गया, तो रिड्यूस हो जाएगी एनेस्थेसिया की डोज अगर हमने प्री एनेस्थेटिक ओपियोइड दे रखा है तो पेशेंट। एग्जाम्पल है मॉर्फ। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, दे डिप्रेस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर सकती हैं ये। मे कॉज फॉल इन बीपी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, कॉज कर सकती हैं, फॉल हो सकता है आपका बीपी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। लैक ऑफ एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब मेमोरी लॉस, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एमनेसिया, तो वो ये कर सकती हैं। इनके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं। अब थर्ड कैटेगरी की हम बात करें, एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या होता है, टू रिड्यूस लाइवरी एंड ब्रोंकाइल सिक्रीशन। ये क्या रिड्यूस करती है, आपको जो सलाइवर जो सिक्रीशन हो रहा है और ब्रोंकाइल सिक्रीशन जो हो रहा है,
जिसके कारण हो सकता है जो आँख की सर्जरी हो रही है उसमें कोई परेशानी हो या वो ढंग से मतलब एक स्मूथ मैनर में ना हो पाए, उसके लिए ये दिए जाते हैं, सो दैट कि हमारा सलाइवरी और सलाइवा जो है और ब्रोंकाइल सिक्रीशन जो है वो कम हो, वो रिड्यूस हो वो सिक्रीशन। इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन और हायोसिन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। हम क्लास 4 की बात करेंगे, दैट इज न्यूरोलेप्टिक क्लास। न्यूरोलेप्टिक क्लास इसमें क्या है, रिड्यूस एंजाइटी, ये भी एंजाइटी को रिड्यूस करता है। हैव एंटी इमेटिक एक्शन, क्या इसका है, एंटी इमेटिक एक्शन भी है इसका, और इसका एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स, रिड्यूस करते हैं एंजाइटी और एंटी इमेटिक एक्शन भी है। फिफ्थ कैटेगरी दैट इज H2 ब्लॉकर नोन एज प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर जनरली तो क्या करते हैं वो, जनरली दे कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, रिड्यूस एसिडिटी। हमको वैसे भी जनरली प्रोटोन पंप इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन क्या है ये मालूम है, अगर आपको तो आप इधर लिख सकते हो। तो क्या करते हैं ये, कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन है जो हमारा एम में हमने एक बताया है, रिड्यूस करते हैं एसिडिटी, और इनका एग्जाम्पल है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन द एग्जाम्पल ऑफ H2 ब्लॉकर्स या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अब है लास्ट क्लास की अगर हम बात करें, दैट इज द एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। एंटी इमेटिक्स ड्रग क्या करती है, रिड्यूस करती है वोमिटिंग को, प्रिवेंट करती है वोमिटिंग को, किससे, या तो प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव, उन दोनों केसेस में ये करती हैं। तो दीज आर ड्रग्स विच रिड्यूस वोमिटिंग, ऑल्सो इफेक्टिव इंड्यूसिंग पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। तो ऑल्सो किसमें इफेक्टिव है कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद अगर वोमिटिंग हो रही है या ऐसा फील हो रहा है कि वोमिटिंग होगी तो उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करती हैं ये एंड द एग्जाम्पल्स आर डोमपेरिडोन एंड मेटोक्लोप्रामाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। सो हमने प्री एनेस्थेटिक कवर करा दिए हैं, इसका डेफिनेशन, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से एम हैं या क्या कारण है जिनके लिए हम प्री एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं, कौन से एम है जिनको फुलफिल करने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं, कौन सी कैटेगरी आती है प्री एनेस्थेटिक्स में, और उन कैटेगरी के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक्स। तो हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में जनरल एनेस्थेटिक्स और प्री एनेस्थेटिक्स करा दी है। जनरल एनेस्थेटिक्स को डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, उनके सिलेबस में भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मकेशन। सो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।